नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख 27 दिसंबर और वार शुक्रवार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हरियाणा सरकार का पेंशनरों को झटका। हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दे दिए। यह वसूली किस्तों में होगी, जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। उत्तर दिशा से चल रही हवाएं भी ठंड बढ़ा रही है। 12 जिलों में घना कोहरा रहा। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई थी। वाहन चालकों को धुंध में सावधानी से चलने की सलाह दी गई। कांग्रेस नेतृत्व का हुड्डा, उद्याभान को फ्री हैंड बंद। कांग्रेस हाईकमान के हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड देना बंद कर दिया। इससे दोनों नेता उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया प्रदेश अध्यक्ष उद्याभान की जिला प्रभारियों की लिस्ट को 24 घंटे के भीतर ही रोक चुके हैं। वहीं चुनाव निपटे 2.5 महीने बीत चुके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। इस पर जब दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया, क्या कहेंगे, तो वे हाईकमान को लेकर बोले, पूछो उनसे, हमने तो प्रस्ताव पास करके दे दिया। रेवाड़ी का नरेंद्र अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विल्सन मैसिफ को 25 दिसंबर को सुबह 1:42 पर फतेह कर तिरंगा लहराया। नरेंद्र ने बताया कि इस समय पर्वत का तापमान लगभग -52 डिग्री चल रहा है। उस अभियान में बेस कैंप से 6 दिन का समय लगा। अभियान में पूरे विश्व से पर्वतारोही शामिल हुए थे। वे कोसली कस्बे के नेहरूगढ़ गांव के रहने वाले हैं। इस अभियान में नरेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हरियाणा में 24 घंटे में फिर भूकंप के झटके। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान फिर भूकंप के झटके लगे। दूसरे दिन भी भूकंप का केंद्र सोनीपत प्रहलादपुर कडोली में स्टेडियम के नजदीक रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में रहा। इसका सेंटर सोनीपत में खरखोदा के पास कुंडल गांव में 5 किलोमीटर गहराई में रहा। इससे रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा में निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति लगा सकेंगे कैंप। हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार रक्तदान शिविरों के लिए सिविल सर्जन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शिविर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का मकसद रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त यूनिट सुनिश्चित करना है।
हरियाणा में सरकारी छुट्टियों का शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। इस कैलेंडर में कुल 56 छुट्टियां दी गई है। इनमें 25 गजटेंड हॉलिडे के साथ ही 9 पब्लिक 14 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया। इसके अलावा 52 यानी 104 दिन रविवार और शनिवार की वजह से छुट्टियां रहेगी। हॉलिडे का यह कैलेंडर मुख्य सचिव विवेक जोशी की ओर से जारी किया गया। हरियाणा में 2 निगम 80 मेयर के लिए रिजर्व। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले मेयर पद के लिए नगर निगमों में रिजर्वेशन तय कर दिया गया। इनमें गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद BC वर्ग के लिए रिजर्व किया गया। फरीदाबाद निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को SC महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया। 4 नगर निगम को ओपन रखा गया। इनमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद का चुनाव लड़ सकता है। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी के दाम में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 75,874 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव आज 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए पर पहुंच गया। कल चांदी 87,511 रुपए पर प्रति किलोग्राम थी। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 50 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 23,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। आज IT और FMCG शेयर्स में ज्यादा गिरावट है।